हमारी आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी आपको पसंद जरूर आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टोरी का नाम है द अगली ट्री। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अगली। अगली का जो हिंदी है वो होता है कुरूप, मतलब जो दिखने में बड़ा ही भद्दा सा हो, गंदा सा हो, उसका रूप अच्छा ना हो, हम बोलते हैं कुरूप। या फिर एक और वर्ड आप लगा सकते हैं बदसूरत। तो इसका हिंदी क्या हुआ? एक बदसूरत पेड़। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये पेड़ बड़ा ही बदसूरत है, कुरूप है। तो ये है स्टोरी। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ फॉरेस्ट हैड, एक फॉरेस्ट में थे ट्रीज, पेड़। यहाँ पर फॉरेस्ट हो गया सब्जेक्ट, हैड लगा है, उसके बाद ये हमारा नाउन है। ये लेसन हुआ पोजेशन का, पास्ट पोजेशन। अब पेड़ तो थे, कैसे पेड़ थे? हमने कहा स्ट्रेट थे एंड ब्यूटीफुल थे। ये दिख रहे हैं सीधे और सुंदर। तो यहाँ पर स्ट्रेट हो गया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। तो बहुत समय पहले एक जंगल में सीधे और सुंदर पेड़ थे। बट लेकिन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देयर वॉज अ लोनली ट्री, तो इस जंगल में एक पेड़ था। पेड़ कैसा था? लोनली था। लोनली मतलब अकेला। हुज ट्रंक, जिसका तना। ट्रंक किसको बोलते हैं? ये जो पेड़ का आपको ये तना दिख रहा है, ये मोटापन, इसको बोलते हैं पूरा तना। और ये जो होती है, ये जो आपको इमेज में दिख रही है, इसको बोलते हैं ब्रांचेस। ये सब ब्रांचेस। तो हम बोलते हैं जिसका तना, हुज ट्रंक। यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है ट्री के लिए। ये चीज आप याद रखिएगा। और जिनको नहीं पता, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसी के बाद हमने स्टोरी पढ़ना शुरू किया है। और अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है कोर्स, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे फोकस करते हैं। तो इस जंगल में एक अकेला पेड़ था जिसका तना, हुज ट्रंक, वॉज हंच्ड, वो झुका हुआ था। हंच्ड का मतलब क्या होता है? झुके हुए होना। जैसे आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट, या फिर ऊंट छोड़िए, आपने कुछ कहानियां सुनी होंगी या रामलीला देखी होगी या महाभारत देखी होगी। उसमें क्या होता है, एक औरत होती है, वो झुकी हुई होती है, उसके कुबड़ निकला हुआ होता है। तो ऐसी कोई भी चीज हो जो झुकी हुई हो, उसको हम बोलते हैं हंच्ड। ये एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। तो जिसकी ट्रंक, जिसका तना, वॉज हंच्ड, वो झुका हुआ था, एंड बेंट, और मुड़ा हुआ था। अब मुड़ा हुआ तो कहीं भी हो सकता है, राइट साइड को मुड़ा हुआ, लेफ्ट साइड को मुड़ा हुआ, पीछे को मुड़ा हुआ। और हंच जो होता है वो आगे को झुका हुआ होता है। ठीक है। अब ये इस इमेज में तो पेड़ नहीं दिख रहा है, तो पेड़ को थोड़ा सा झुका दो तो वो हो जाएगा हंच्ड ट्री। इसके बाद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं, वर, थी, ऑल्सो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या होता है? ये आप देख रहे हो, ये किस तरह से ट्विस्ट हो रखा है। जैसे जब आप टावल को निचोड़ते हो, रिंग करते हो, टावल को निचोड़ने के लिए यूज किया जाता है वर्ड रिंग, WRING, रिंग। अब जब हम टावल को निचोड़ते हैं, वो कैसा हो जाता है? रिंग की तरह बनाता है। तो इसको बोल देते हैं ट्विस्टेड हो गया वो। तो ब्रांचेस कैसी थी उसकी? घूमी हुई, घूमा हुआ मतलब ट्विस्टेड। अब यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक हो गया ट्रंक, मतलब तना, लोनली इज अकेला, हंच्ड झुका हुआ, बेंट इज मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड का मतलब हो गया घुमा हुआ। और यहाँ पर हमारे कौन कौन से रूल यूज हुए? पहला ये पोजेशन, पास्ट पोजेशन, फिर ये हमारा देयर का चैप्टर, फिर ये हमारा हुज रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर ये हुज ट्रंक वॉज हंच्ड, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर द ब्रांचेस वर ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एडजेक्टिव, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर क्या होता है स्टोरी में? द अदर ट्रीज वुड टीज, जो बाकी के पेड़ थे, वुड टीज मतलब उसे छेड़ते। ये वुड कहाँ से आ गया? ये हमारा बताता है यूज्ड टू को, मतलब रिपीटेड एक्शन को। तो दूसरे पेड़ उसे तंग किया करते थे, एंड मेक फन ऑफ दिस ट्री, और इस पेड़ का मजाक उड़ाते थे। एंड और कॉल, और इसे बुलाते, कॉल इट, इसे बुलाते अ हंचबैक, यानी कि कुबड़, कुबड़ा बोलते हैं ना जिसको आप, कुबड़े को बोलते हैं हंचबैक। तो
दूसरे सभी पेड़ उसे छेड़ते या छेड़ा करते थे और फन किया करते थे, मतलब मजाक उड़ाया करते थे उस पेड़ का, और उसे बुलाया करते थे कुबड़ा। यहाँ पर हमारा रूल यूज हुआ है यूज्ड टू का। यूज्ड टू की जगह हम ये वुड भी लगाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि किस सिचुएशन में लगाना है, और वुड के साथ यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टीज का मतलब छेड़ना, मेक फन ऑफ किसी का मजाक उड़ाना, कॉल मतलब बुलाना, और हंचबैक हो गया कुबड़ा। दिस मेड द ट्री वेरी सैड, तो इसने पेड़ को कर दिया बहुत दुखी। दिस मतलब ये जो हरकत तीन पेड़ों की उसको बुलाना कि भाई ये कुबड़ा है, तो दिस इसने, मेड कर दिया ट्री को, वेरी सैड बहुत दुखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है वेन एवर इट लुक्ड एट द अदर ट्रीज, जब कभी भी वह देखता दूसरे पेड़ों को। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इट यूज्ड टू क्यों यूज नहीं हुआ। इट हम ऐसा बोल रहे हैं ना हिंदी कि वो जब कभी भी वो दूसरे पेड़ों को देखा करता था या देखता था, तो यूज्ड टू आना चाहिए। इट यूज्ड टू लुक, लेकिन हमने यहाँ पर सीधा लुक्ड लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि यूज्ड टू रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, लेकिन जब हमने व्हेनेवर ही यूज कर दिया तो व्हेनेवर भी रिपीटेड एक्शन को ही दिखाता है, इसीलिए आपको यूज टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा सकते हो पास्ट इंडेफिनिट। व्हेनेवर इट लुक्ड एट अदर ट्रीज, जब भी वो दूसरे पेड़ों को देखता, इट वुड साय, वो आह भरता, एंड से और कहता। साय क्या होता है? आह भरना। जैसे हमने एक वर्ब याद किया साय ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना, तो वही मतलब होता है साय का, ठीक है, आह भरना। जैसे आप थके हुए हैं, दौड़ कर आए हैं, अचानक से आप रुकते हैं, फिर आप एक चैन की सांस लेते हैं, आप आह भरते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यूज कर दिया वुड, आप यहाँ पे यूज्ड टू भी लगा सकते हैं। तो जब कभी भी वो दूसरे पेड़ों को देखता, वो आह भरता और कहता, क्या बोलता? ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट नरेशन। आई विश यानी कि काश, आई वर लाइक अदर ब्यूटीफुल ट्रीज, मैं भी दूसरे सुंदर पेड़ों की तरह होता। ये हमारा लेसन है आई विश आई वर का। आई के साथ यहाँ पे वर लगता है, नॉट वॉज। ये हमारे आई विश के 7 यूजेस है। आई विश, आई वर नाउन, आई विश आई वर एडजेक्टिव, आई विश आई वर प्लस आईएनजी फॉर्म, आई विश आई हैड नाउन, आई विश आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई विश आई कुड। इस तरह के काफ़ी लेसन्स है, ठीक है। तो वो क्या बोलता? काश मैं भी दूसरे सुंदर पेड़ों की तरह होता। गॉड हैज़ बिन क्रूअल, भगवान निर्दयी रहा है, टू मी, मेरे साथ। ये हमारा लेसन है हैज़ बिन, हैव बिन, एडजेक्टिव। ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 में। तो भगवान मेरे साथ रहा है, निर्दयी, क्रूर, ठीक है, ये आ गया क्रूअल, यानी कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। इन शॉर्ट ये मतलब निकाल सकते हो। तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ। यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखिए, सबसे पहले साय इज आह भरना, क्रूअल मतलब क्रूर या निर्दयी, जिसमें दया ना हो। अब इसमें रूल कौन कौन से लगे? सबसे पहले आप ये देखो, ये वुड का लेसन हमारा यूज हुआ, फिर दिस मेड पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये हमारा वेन एवर का लेसन जो हमने किया, वेन एवर, हाउ एवर, विच एवर और हु एवर, हुम एवर, ये सारे हमने किए, वो लेसन आ गया। फिर यहाँ पर आई विश आई वर का लेसन आ गया, और फिर हमारा ये जो है हैज़ बीन नाउन एडजेक्टिव, वो वाला लेसन आ गया। मतलब इसी पैराग्राफ में 5-6 रूल हमारे यूज हुए। एक एक रूल मैंने आपको सिखाया हुआ है, सीखना आपकी जिम्मेदारी। तो इसके बाद आगे क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ वुड कटर केम, एक लकड़हारा आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ही सो द हंचबैक ट्री, उसने कुबड़ पेड़ को देखा, ये झुका हुआ पेड़, उसको देखा। एंड ग्रम्बल्ड, और बड़बड़ाया। ग्रम्बल मतलब होता है गुर्राना या बड़बड़ाना। तो उसने हंचबैक पेड़ को देखा और बड़बड़ाया। क्या बोला? ये तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस ट्विस्टेड ट्री, ये घूमा हुआ पेड़, इज यूजलेस मतलब बेकार है, फॉर मी, मेरे लिए। एंड देन, और फिर, ही कट डाउन ऑल द स्ट्रेट एंड स्मूथ ट्रीज, तो उसने काट दिए। अभी आ गया कट डाउन, सेकेंड फॉर्म, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम रहती है। तो कट डाउन ऑल द स्ट्रेट, जो सीधे और स्मूथ मुलायम पेड़ थे, वो सारे उसने काट दिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि उसकी खूबसूरती ने उसको बचा लिया। यहाँ पर आ गया हंचबैक ट्री, झुका हुआ पेड़, ग्रम्बल इज बड़बड़ाना,
ट्विस्टेड ट्री, घुमा हुआ पेड़, यूजलेस मतलब बेकार, कट डाउन इज काटना, स्मूथ मतलब एकदम मुलायम, स्ट्रेट इज सीधा, वुड कटर लकड़ काटने वाला, और एक और वर्ड इसके लिए आता है लंबर जैक, लिख देता हूँ मैं LUMBER, लंबर जैक, ये आप याद कर सकते हो। फिर क्या हुआ, द हंचबैक ट्री रियलाइज्ड, ये जो हंचबैक पेड़ है इसको एहसास हुआ, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, यहाँ पे ट्री नाउन है, हंचबैक एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और लगा दिया आर्टिकल द, तो इस पेड़ को एहसास हुआ दैट की गॉड हैड सेव्ड, कि भगवान ने उसे बचा लिया है, हम हिंदी बोल रहे हैं बचा लिया है, गॉड हैज सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया हैड, क्यों, क्योंकि इससे पहला सेंटेंस है पास्ट में, तो ये हमारा हैज हैव बदलेगा हैड में, कि भगवान ने उसे बचा लिया है, बाय मेकिंग बनाकर, हिम उसे, डिफरेंट अलग। तो यहाँ तक समझ में आया अच्छे से स्टोरी। यहाँ पर आप वर्ड याद करो पहले, रियलाइज एहसास होना, और बाय मेकिंग बनाकर, और सेव इज जान बचाना। तो इसका मोरल क्या निकलता है स्टोरी का, और मोरल से पहले जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है, आपने देखा इस छोटी सी स्टोरी के अंदर लगभग 8 से 9 अलग अलग तरह के रूल्स यूज हुए हैं, और जिसको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये समझना भी मुश्किल होगा कि स्टोरी एग्जैक्ट क्या बताना चाहती है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो तुक्का लगाकर इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे और उनको लगेगा उन्हें स्टोरी समझ में आती है, बट ऐसा नहीं होता। आपको पहले सीखना चाहिए फिर स्टोरीज पढ़नी चाहिए, तो आपको 110% बेनिफिट होगा। इंग्लिश सीखना है विद मोर देन 500 वीडियोस, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस है 799। और अगर आप लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोर्स चाहते हैं, लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आए वो भी आपको मिलती रहे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए आप मेरा लाइफ टाइम वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मोरल क्या निकलता है, शिक्षा क्या मिलती है इससे, एवरीथिंग हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर किसी की इट्स ओन मतलब अपनी खुद की एडवांटेजेस होती हैं या डिसएडवांटेजेस होती हैं। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए वर्ड्स लगा सकते हैं आप, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ये हमारा रूल यूज हुआ पोजेशन का, ठीक है, हैज और उसके बाद ये पोजेशन। तो ये थी हमारी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दूसरों के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, वो भी इंग्लिश सीख सके। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।